शाह साहब, ये दो सूबे हैं, हम दोनों में देख रहे हैं कि इस वक्त कितनी जानें इस वक्त कुर्बान हो रही हैं, दहशतगर्दी की नज़र हो रही हैं, लेकिन अब इनको इमीडिएटली देखने की ज़रूरत है। अभी जो इंडिया अफगान नेक्सस है, जो हम देखते रहे हैं, अशरफ गनी की गवर्नमेंट में भी रहा, हामिद करजई के में भी रहा, और अब हम देख रहे हैं कि तालिबान का झुकाव, जो सारे सिचुएशन देखते रहे थे, उनका झुकाव भी अब इंडिया की जानिब बढ़ गया है। एक तो इसकी वजह क्या है, झुकाव बढ़ने की वजह, दूसरा पाकिस्तान इस नेक्सस का मुकाबला करने के लिए फौरी तौर पर अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बातों से आगे बात तो निकल गई कि हम उनसे डायलॉग्स करते रहे, उनको कंसर्न्स बताते रहे, लेकिन वहाँ से कुछ अमल नहीं किया गया उस पर। अब होगा क्या आगे? देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे ख्याल में पहले उसको एड्रेस करते हैं। इस वक्त ये खिता एक बार फिर जो US लेड कोलिशन है उसको एक प्रॉक्सी वार जोन बना दिया है, और जो प्रेसिडेंट ट्रंप का ऐलान हुआ है, पहले मैं उस पर बात करूंगा, खासतौर पर जो $7 बिलियन से ज़ायद का असला मौजूद है। जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि जी अब हम इमदाद उस वक्त देंगे जब तक ये हमें अपना असला वापस करेंगे। तो उसके बाद मेरे आपको एक बड़ी खबर देता हूँ कि मेरे कुछ बड़े इन डेप्थ सोर्सेज से बात हुई है कि उसके बाद बहुत सारे जो वार लॉर्ड्स हैं, तालिबान ग्रुप हैं, मिलिटेंट्स ग्रुप हैं, या इवन हम अफगान गवर्नमेंट के अंदर जो लोग जिनके पास असला कब्जे में है, और उन्होंने जो है इसको ओपनली अब मार्केट में बेचना शुरू कर दिया है। और अगर हम देखें तो इस वक्त जो सबसे बड़ा बायर और पैसा सप्लाई करने वाला है वो इंडियन लॉबी है, और इंडियन लॉबी को डायरेक्टली इजरायली नेक्सस और तमाम दुनिया के अंदर वो लोग फंड करें जो कि पाकिस्तान और चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक बड़ा खतरनाक मामला हो गया है। दूसरा देखिए, ये असला अब चाइनीज़ भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो अब अगर वाकई अमेरिका इमदाद बंद करता है और इस बात से मशरूत करता है कि वो असला वापसी के साथ उनकी इमदाद शुरू की जाएगी, तो ये एक ओपनली बिकना शुरू हो जाएगा, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, बल्कि सेंट्रल एशियन ममालिक के लिए, चाइना के लिए, इवन रशिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, और ईरान के लिए भी खतरा है। तो ये तमाम ममालिक का एक कंसर्न जो है इस वक्त होगा, और एक मैसेज बड़ा क्लियरली दे दिया गया है अफगान गवर्नमेंट को कि उन्होंने इस असले को भी कंट्रोल करना है। और दूसरा, हमदुल्ला फितरत जो कि डिप्टी तर्जुमान है अफगान गवर्नमेंट के, उन्होंने बाकायदा तस्दीक की है कि हमारे पास जो है वो असला बड़ी तादाद मिकदार में मौजूद है, जो कि अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज छोड़ के गई है, लेकिन वो महफूज है। अब महफूज आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जितने हमले हुए हैं, मेरे ख्याल में स्ट्रिंगर वाला मामला अपनी जगह पर, लेकिन इस वक्त जो वेपन्स हैं वो आपके पास हाई स्नाइपर गन है, आपके मिडनाइट विजन गॉगल्स है, इवन आप जहाज़ों और उनकी बात करते हैं अपाची गनशिप हेलीकॉप्टर्स। कल एक सोर्स ने मुझे आगे बताया उनके पास एक पूरी डायग्राम मौजूद है, और पूरा अपाची हेलीकॉप्टर्स उनके कब्जे में, जो कि वो ओपन सेल है। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी खतरनाक सिचुएशन है अमेरिका के लिए भी, और देखिए क्रेडिबिलिटी अमेरिका की भी ख़राब हो रही है, क्योंकि वो यहाँ अफगानिस्तान से एक बार फिर भागे, क्योंकि स्ट्रिंगर वाला मसला अपनी जगह पर, लेकिन ये एक बहुत बड़ा जो टेक्नोलॉजी शिफ्ट होगा। अमेरिकी जितना लेटेस्ट असला था वो चाइनीज उसके अंदर इंटरेस्टेड है खरीदने के लिए, वो इंडियन खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है, और अब ये ओपन सेल है जब से ये ऐलान हुआ है। दूसरा जो मैं बात कर रहा हूँ, देखिए अफगानिस्तान की हुकूमत, काबुल हुकूमत इस वक्त बिल्कुल फितना अल खवारिज को सपोर्ट कर रही है, वो ISK को सपोर्ट, ISK के साथ उनका मुकाबला जरूर है, लेकिन वो BLA, BNA, TIP सबको उन्होंने अपनी एक पुश्तनवली के कोड के तहत और जो जहादी माइंडसेट है उसकी वजह से ये एक लोग है, और इन्होंने इनको बाकायदा पनाह दी हुई है। दूसरा एक बड़ी खबर में आप, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से ये भी मुतालबा किया है कि वो $7 बिलियन अगर उनको देने के लिए तैयार होते हैं ये जो दहशतगर्द हैं फितना अल खवारिज, तो इनको वो इस बॉर्डर से रीलोकेट करके सेंट्रल अफगानिस्तान में लेके जाएंगे, और यही काम वो अमेरिका के साथ करें। तो अब मेरे ख्याल में अफगान जो तालिबान है वो इस सरजमीन को दोबारा पैसा कमाने के लिए एक बहुत बड़ा जरिया जो है वो पैदा कर दिया उन्होंने। एक तो मिलिटेंट ग्रुप की जो रीलोकेशन के ऊपर वो खेल रहे हैं, दूसरा जो अहम नुकता वो ये है कि इस वक्त जो असला मौजूद है उसके ऊपर ये कारोबार करें। ये तमाम दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरनाक चैलेंज होगा, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो क्लियरली किया, ठीक जी बिल्कुल, रीजनल मेरे ख्याल में ममालिक हैं वो शायद बहुत ज़्यादा परेशान है, ईरान, चाइना, सेंट्रल एशियन ममालिक, और साथ साथ इस वक्त जो आपका अब रशिया है उसने भी अपना कंसर्न शो किया है। तो मेरे ख्याल में इंडियन को जो पुश किया जा रहा है कि वो आप यहाँ पे चाइनीज को काउंटर करने के लिए और रशियन इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए पैसा जो आ रहा है वो उसी लॉबी के थ्रू आ रहा है जो कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज रखना चाहता है, जिसके लिए सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।